जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारे दोस्त नियाज भाई की ज़मीनें हैं, तो इनको देखेंगे और नियाज भाई से बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नियाज भाई ये आपकी ज़मीनें हैं, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं? मेरे भाई नजीब साहब, ये बारानी इलाका है, इसमें चंद फसलें लगती हैं और इस वक्त तो ये चना जिसे हम छोला कहते हैं आम ज़बान में, ये लगाया हुआ है और यहाँ जो है गंदम है और ये लगाए हुए है। और अभी तक एक और सीज़न आने वाला है जिसमें बाजरा, जवार और गवारा वगैरह होता है, मूंग वगैरह, माश जिसकी दालें बनती हैं वो बने इंशाल्लाह, और 1-2-3 महीने के बाद इंशाल्लाह लगेंगे। अभी ये फसल पक रही है इंशाल्लाह और बारिश भी हुई है, इस फसल को थोड़ा सा नुकसान है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अच्छी फसलें लगी हुई हैं। तो नियाज भाई क्या आप इसको पानी भी लगाते हैं? नहीं, ये बारानी इलाका है, इसमें तो पानी है ही नहीं, और जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त जो पानी होता है माशाल्लाह, तो ये सारे यानी अभी जो है बारिश के पानी से इतने फसल लगी हुई है। एहसान है अल्लाह का हमारे इलाके पर कि बारिशें अच्छी होती हैं हर वक्त, क्योंकि ये कोई सुलेमान का इलाका है मेरे भाई। तो कोई सुलेमान का इलाका बहुत मशहूर होता है, आपको पता है हमारे गांव कोई सुलेमान से टच है, और ये कोई सुलेमान में पहाड़ जितने भी हैं इनमें दरख्त ज़्यादा हैं, और जहाँ भी ये कुदरत का निज़ाम है कि जहाँ ज़्यादा दरख्त हों वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने में अक्सर व बेशतर बारिशें होती रहती हैं, तो फसलें भी सही होती हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं ये कोहे सलमान रेंज है, और हम इंशाअल्लाह ये भी आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ दिखाएंगे। अभी जो है चलते हैं नियाज भाई की ज़मीनों का मज़ीद चक्कर। चना और जो हम आम ज़बान में छोला कहते हैं, और अच्छी क्वालिटी वाला चना है यहाँ पर, बेहतरीन क्वालिटी का, और अभी भी आप कच्चा भी इसे खा सकते हैं, और जब पक जाए तो इससे सालन दालें बनती हैं, और मवेशियों की भी आप खिलाते हैं, और उनकी खुराक के लिए अच्छी ग़िज़ा हुए हैं, ये भी हमने अपने जानवरों को खिलाए हैं, और इनसे जो है दूध ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है, अच्छा दूध देते हैं और सेहत के लिए भी अच्छा होता है माशाल्लाह। हम इनको खा के चेक करते हैं। ज़रूर आप इसे खाएं और चेक करें। यहाँ अभी जो है इनके जो है दाने एक दफ़ा हमने ये काटे हैं। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये दूसरी दफ़ा ये उग चुके हैं, एक दफ़ा इनकी कटाई हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही नमके ज़बरदस्त हैं, ये टेस्ट अच्छा है ना, बहुत ज़बरदस्त, और कच्चे में भी बहुत आला, और जब पक जाएं तो इसका सालन भी बहुत अच्छा होता है। और अभी भी कच्चे में मटर की जगह आप इसको डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कच्चे भी हम सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर। इनका कोई फ़ायदा भी होता है? ज़रूर फ़ायदा होता है, हर ग़िज़ा का अपना एक फ़ायदा होता है, और ये जो चने हैं इनका भी फ़ायदा होता है, प्रोटीन है। माशाल्लाह नियाज भाई के चने बहुत ही ज़बरदस्त और आला थे। नियाज भाई ये जो गंदम है ये अभी तो पक चुकी है, इसको तकरीबन कितनी मुद्दत लगेगी इसकी कटाई में? मेरे भाई इसको अगर धूप अच्छी सी निकल आए तकरीबन इसमें कोई 15-20 दिन इंशाल्लाह लगेंगे, मज़ीद नहीं तो 1 महीना लग जाएगा। इसमें 2 किस्म है जी। ये जो जौ है ये बहुत अच्छा है, और इससे तलबीना बनता है, और तलबीना जो है ये बहुत सेहत के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, और ख़ासकर बूढ़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो तलबीना बनता है। तो इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसका मफ़हूम यह है कि तलबीना का इस्तेमाल करें, कि तलबीना ताकत और क़ुव्वत के लिए अच्छा होता है। तलबीना मेरे भाई बनता है इस जौ से, तो इसको जब इसकी कटाई हो जाती है, इसका जो है तरीका होता है वो फिर बाद में बनता है, जब हम बनाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो लेकिन इसमें हमने ये मिक्स खुद से नहीं किया, ये बीज में आ गया है, लेकिन अब मैं खुश हो रहा हूँ कि आ गया है, तो इसको अलग बाद में कर लूँगा, तो इसका ज़रूर मैं तलबीना भी बनाऊँगा। बाकी कंदम है ये इंशाल्लाह 1 महीने में पक कर तैयार हो जाएगी, फिर बाद में इसकी कटाई होगी। अभी जो बारिशें हुई हैं इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपकी फसलों फसलों को? को बहुत अच्छी फसल बनी है, कई लोगों के नुकसानात हुए हैं, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ है जो ये हमारा रेंज है इसमें जो है किसी का नुकसान नहीं हुआ है माशाल्लाह। हम लोग घर जाने लगे हैं, तो हम लोग अभी नियाज भाई से इजाज़त चाहते हैं
कि नियाज़ भाई हमें इजाज़त दे घर जाने के लिए। लेकिन इससे पहले नियाज़ भाई से जो अभी जो ये दुनिया में वबा फैली हुई है एक, उसके बारे में चंद एक अल्फाज सुनेंगे नियाज़ भाई के और मुख्तसर दुआ भी कराएंगे नियाज़ भाई से। जी नियाज़ भाई। मेरे भाई, ये वबा जो है ये अल्लाह की तरफ से होती है। हर दौर में और हर वक्त किसी न किसी वक्त किसी न किसी कौम पर आई है। तो जिस इलाके में भी आती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि जिस बस्ती में ये वबा आ जाए तो बस्ती वाले और उस बस्ती से बाहर न जाएं और बाहर वाले उस बस्ती के अंदर न जाएं। और दूसरी एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि वबा वाले मर्द से, कोढ़ वाले मर्द से जो लगने वाली बीमारी हो उससे ऐसे भागो जैसे इंसान शेर से भागता है। तो हमें चाहिए कि ये कोरोना वायरस है तो आलमी वबा बन चुकी है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इससे हमें अहादीस की रोशनी में ये करना चाहिए कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। जितनी भी हमें डॉक्टर की जो एहतियातें हैं, जो कहते हैं, उनकी एडवाइस पर, उनकी नसीहत पर भी हमें अमल करना है। और उलमा किराम जितना भी कहते हैं हमें उन पर भी अमल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये भी पढ़ना है और कसरत से पढ़ना है। और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ का भी ज़्यादा ज़िक्र करना है। तो दिन को जितना भी हम इस अज़कार से जो है फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए इस दुनिया में भी तो इस वबा से बच जाएंगे और आखिरत का भी ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत को इस वबा से बचाए और ख़ासकर मक्का मदीना और पाकिस्तान की मराकिज़ हैं, मदारिस हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितनी भी इंसानियत है, तमाम को अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, हमें भी और तमाम इंसानियत को। आमीन सुम आमीन।